अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। एक ये सर्किट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन बेटा आपका आईआईटी में पूछा है। एक परिपथ दिया हुआ है जिसमें दो सेल लगे हैं, ई एफ इधर लगे हैं और इधर वाला एक तरह से परिपथ मानेंगे तो इसमें जी और एच सेल लगे। ये आपको दिख रहा है कि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए, इसका धन सिरा और इसका भी धन एक साथ जुड़ा हुआ, ऐसे इसका धन और इसका धन भी हाँ बेटा समान टर्मिनल जब सेल के एक साथ जुड़ते हैं तो वो हो जाता है समांतर क्रम। तो ऐसे है बेटा, और फिर विकर्ण इसका मिला दिए, इससे भी जो है इसमें भी 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए, धारा आई बन जा रही है। प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि परिपथ में धारा आई, जो ये धारा आई चल रही है, इसमें आई बन जा रही है, इसमें आई टू जा रही है। तो कह रहे हैं कि आई वन व आई टू के मान बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहे हैं कि डी व बी के बीच विभवांतर, यानी डी व बी के बीच कितना विभवांतर है, विभव में अंतर, वोल्टेज कितना है, ये पूछ रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन है इनका कैपिटल जी व एच सेल। तो ये आपका जी सेल ये है, एच सेल ये है कि टर्मिनल वोल्टता। तो पहले हम लोग जो है जब ऐसा हम लोगों का सर्किट आता है तो हम लोग केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टता लॉ या वोल्टेज लॉ लगाते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम हम लोगों को लगाना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं बेटा हम लोग कि इधर से धारा आई आ रही है और इधर जो है डी बिंदु से I1 हो जा रही है और डी बिंदु से इधर I2 हो जा रही है। दिख रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है बेटा कि जितनी किसी संधि पर या बिंदु पर धारा आती है उतनी ही धारा बेटा गुजर जाती है या बाहर चली जाती है। इस तरह से हम लोग कहते हैं किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो इस तरह से कैपिटल आई बराबर हो गया, जाने वाली धाराएं हो गई I1 और I2, I1 प्लस I2। तो एक बात तो ये समझ में आई कि कैपिटल I बराबर है बिंदु D पर, किस पर? बिंदु D पर I बराबर हो गया I1 प्लस I2। अब हम लोग बेटा ऊपर वाला परिपथ ये वाला लेते हैं। पहले लिखते हैं कि बंद पास, यहाँ से सर्किट ऐसे चल रही है, ये आपका ऐसे जा रही है धारा, यहाँ भी I2 ये धारा जा रही है ऐसे और ऐसे, और फिर ये धारा ऐसे और ये ऐसे हो रहा है। तो हम लोग लेंगे ये वाला बंद पास। तो लेंगे बेटा, हम लोगों ने लिया, चाहे ए से ले लीजिए चाहे बी से ले लीजिए, बी ए डी बी या ए डी बी ए, ठीक है ना। बंद पास आप लोगों ने कौन कौन लिया? ये लिए हैं बंद पास। केवीएल से बेटा लिख लें, केवीएल किरचॉफ वोल्टता लॉ या वोल्टेज लॉ, जो सेकेंड लॉ है, उसमें बंद पास ले लें, ए बी बी ए से। ये वाला पास हम लोगों ने ले लिया। धारा आई जैसे ही बेटा चलेगी तैसे ही हमारा पास क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि किसी बंद परिपथ के सभी वोल्टता बातों का योग
उसके कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यही हमें लगाना है। वोल्टता पात के लिए जो फार्मूला है वो आपको मालूम है कि V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR होता है, चाहे कैपिटल R लिख लें कैपिटल V लिख लें। तो यही वोल्टता पात के लिए फार्मूला है कि कितना वोल्टेज जो है, कौन सा रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है या कितना वोल्टेज ले रहा है। तो इसी फार्मूले से तो जैसे धारा देखिए यहाँ से अगर I चल रही है तो इसका 2 ओम का प्रतिरोध सक्रिय हो जाएगा, तो I गुणे 2 हो जाएगा, यानी 2I जो है ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा। I का मान I रखेंगे और प्रतिरोध R का मान 2 रखेंगे, तो 2I। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे वोल्टता पात 2I प्लस, अब जब I इधर आएगी तो ये वाला रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगा, तो I गुणे 1 कितना हो जाएगा? I गुणे 1 यानी 1I, और फिर बेटा प्लस, अब धारा इस रास्ते से जा रही है I1, तो ये ड्रॉप करेगी I1 गुणे 2 यानी 2I1, कितना? प्लस 2I1। कुल हो गया वोल्टता पात बराबर कुल विद्युत वाहक बल, तो 2 वोल्ट और ये 1 वोल्ट ऐसे पैरेलल में जुड़े हैं तो घट जाएगा, तो कुल वोल्टता या कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा 2 माइनस 1। क्लियर है? अब हम लोग बेटा यहाँ जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? 3I हो गया, बोलिए ना। 1I और 2I कितना हो गया? 3I और प्लस 2I1 बराबर 1। अब हम लोग जान रहे हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 है, तो इस जो है I के जगह पर हम लोग I1 प्लस I2 रख दें तो हो जाएगा 3 पोस्ट में I1 प्लस I2 पोस्ट बंद प्लस 2I1 बराबर 1। अब देखिए 3I1 और 2I1 कितना हो गया? 5I1, ठीक, प्लस बेटा 3I2 कितना हो गया? 3I2 बराबर 1। यही लिखे होंगे आप। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही बेटा ये दूसरा वाला बंद पास में कौन सा लेंगे? DCBD, बोलिए ना। बंद पास है? पास DCBD से, इस वाले से DCBD। अब यहाँ से धारा I2 जाएगी तो इसका प्रतिरोध 3 ओम काम करेगा, तो हो जाएगा वोल्टता पात 3I2 कितना होगा? प्लस बेटा यहाँ धारा I2 पहुंचेगी तो इसका प्रतिरोध 1 ओम काम करेगा, तो 1I2 कितना होगा? 1I2। अब जो है बेटा ये जाएगी तो इधर की ओर घुसने का प्रयास करेगी, और इसको हम लोग पहले ही मान लिए हैं कि ऐसे जा रहे हैं, तो ये क्या करेगी? इस धारा को घुसने से बल्कि ये घटा देगी, माइनस कर देगी। तो इसे लिखेंगे माइनस कितना ये ड्रॉप कर रही है? 2I1 बराबर हो गया। अब यहाँ का वोल्टेज घट जाएगा, तो ये है 3 वोल्ट और ये है 1 वोल्ट। देखिए ना ये भी पैरेलल में जुड़ा हुआ, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया? 3 माइनस 1। आपकी जानकारी के लिए लिख दें 3 माइनस 1 लिख लें। इसका 3 वोल्ट है और इसका 1 वोल्ट है विद्युत वाहक बल या EMF या कैपिटल E। 2 माइनस हो गया, 3 माइनस 1 हो गया। अब इसी को लिख लेंगे तो
इसको I1 को पहले लिख देते हैं, तो लिख दिया -2I1 प्लस 3I2 और 1I2, 4I2 भैया बराबर कितना हो गया 2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब 1 व 2 को हल करने पर लिख लें समीकरण 1 व 2 को हल करने पर या सॉल्व करने पर, तो हल करें बेटा। यहाँ पर देखिए 5 है, 5 को 2 नहीं बना सकते और 2 को, लेकिन दोनों जगह 10 बन सकता है। इसमें 2 से गुणा कर दें बेटा और इसमें 5 से गुणा कर दें। हम लोग जानते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा किया जाए, भाग दिया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे, इसमें भी। तो ये समीकरण हमारा बन जाएगा 10I1 प्लस 6I2 बराबर 2 इकाइयाँ 2, और इसमें 5 से गुणा कर दें तो हो जाएगा -10I1 प्लस 5 चौक के 20I2 बराबर 5 दूना 10। अब जो है इसको जोड़ दो, ठीक है ना। तो जोड़ते समय ये माइनस है बेटा, ये कट। अब ये हो गया 26I2, कितना हो गया बराबर 12, इसलिए I2 बराबर हो गया 12/26 बराबर 2 से काट दीजिए, 2 छक 12 और 2 13 26, तो 6/13 एम्पियर आ गया। कितना 6/13 एम्पियर बेटा। एक आंसर आपका आ गया I2 का मान। I2 का मान आ गया, धारा I2 का मान आ गया 6/13 एम्पियर आ गया। अब ये मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, यहाँ पर I2 का मान इसमें रख लीजिए, चाहे इसमें समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में बेटा I2 का मान रखने पर, तो रख दीजिए। लिखेंगे बेटा I2 का मान रखने पर तो रख दें I2 का मान इसी में रख देते हैं। तो लिख लें बेटा 5I1 प्लस 3 गुणे I2 का मान है बेटा 6/13, तो यहाँ 3 गुणे 6/13 रख दिया बराबर 1 रख दिया। 6 3 18/13, तो 5I1 बराबर 1 माइनस, यहाँ प्लस है बेटा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 18/13। 13 इकाइयाँ 13, 13 में से 18 निकलेगा तो -5 बचेगा, तो बराबर हो गया -5/13। इसलिए I1 बराबर -5/13 बेटा, और यहीं से फिर कितना आ जाएगा 5 में आ जाएगा। बोलिए भाई ना, -1/13 आ रहा है। I1 का मान कितना आ रहा है -1/13 एम्पियर आ गया। एक आंसर ए भी आ गया I1। 5 से 5 कट जाएगा बेटा, ऊपर 1 हो जाएगा, 13 बच जाएगा, तो I1 का मान भी आ गया।
इस I1 का भी मान आ गया। अब I बराबर है I1 धन I2, तो लिख लें, अगला आंसर लिख लें बेटा, I बराबर है I1 प्लस I2 बराबर हो गया I1 का मान है -1/13 प्लस I2 का 6/13, कितना 6/13, दोनों के हर बराबर है, तो क्या होगा, ऊपर की संख्या सीधे जुड़ जाएगी। या माइनस हो 6 में से 1 गया तो आ गया 5/13 एम्पियर आ गया। तीसर का भी आंसर आ गया, I का मान आ गया 5/13 एम्पियर। एक आंसर बेटा ये आया, एक आंसर आपका ये आया और एक आंसर ये आया I2 का, ये हो गया। अब करें D व P के बीच विभवांतर बताइए। बिंदु D व P के बीच विभवांतर, तो बेटा हम लोग लिखेंगे D व बीच, B पूछ रहा, तो लिखेंगे बेटा VD माइनस VB बराबर बेटा V बराबर IR लगा लीजिए, तो हो गया, इसमें धारा जा रही है I1 पूरे इसका R बराबर हो गया I1 का मान अभी आपने ज्ञात किया, I1 का मान है -1/13, तो I1 के जगह पर यहाँ पर रख दें -1/13 पूरे इसका R का मान है 2, कितना 2, तो 2 एकम 2, तो -2/13 वोल्ट हो गया, कितना वोल्ट, ठीक है ना, बोलिए यस। अथवा बेटा इसको पलट कर लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, VB माइनस VD, बोलिए भाई है, तो बराबर हो जाएगा बेटा 2/13 वोल्ट, ऐसे तब हो जाएगा। हाँ, VD ये हो जाएगा VB माइनस VD, कितना होना चाहिए, इधर का वोल्टेज ज्यादा बेटा, तब धारा उधर जा रही है, ठीक है ना, तो VD माइनस VB आना चाहिए 2/13 और ये होना चाहिए VB माइनस VD, कितना आप लोग यहाँ लिखे हैं, VB माइनस VD लिखे हैं, तो बोलेंगे ही नहीं ऐसे, VB माइनस VD, ये हो जाएगा VD माइनस VB, भाई विभवांतर तो सेम है ना, तो ये जैसे बेटा इस सिरे का, जैसे आप कहते हैं सेल में 1.5 वोल्ट है, तो 1.5 वोल्ट कैसे आता है, सेल का विभवांतर आपने बेटा प्लस वाला सिरा ये आप लेते हैं छोटा वाला, और ये पेंडी वाला जो है ये वाला माइनस लेते हैं, तो इनके बीच में कितना विभवांतर होता है, तो आप कहते हैं इस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, यानी सेल का विद्युत वाहक बल एक तरह से 1.5 वोल्ट आप लोग लिखते हैं। तो ये जो है बेटा 1.5 पर होगा, तो ये 0 पर होगा, तब है ना, विभवांतर करेंगे तो 1.5 में से 0 घटाएंगे तो 1.5 आएगा, और 0 में से यदि 1.5 ऋण वाले में से घटा लेंगे तो -1.5 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब 1.5 प्लस वाले में से 1.5 में से 0 घटाएंगे तो आंसर 1.5 आएगा, वोल्ट आएगा, और अगर आप जो है बेटा माइनस वाले में से घटाएंगे तो 0 में से अगर 1.5 कोई घटा रहा है 0 में से, तब इसका आंसर आएगा -1.5।
तो इस तरह से VD माइनस VB बराबर हो गया 2/13 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका है बेटा G व H सेल की टर्मिनल वोल्टता बताइए। तो हम लोग G वाला ये सेल है, इसकी टर्मिनल वोल्टता बेटा G सेल की टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल टर्मिनल वोल्टता बेटा, इसको मिटा दूं, समझ में आ गया कैसे प्लस हो गया कैसे माइनस हो गया, समझ में आ गया। चलिए तो टर्मिनल वोल्टता आप करेंगे तो इसको हम लोग लिख दें, जानने के लिए इतना न लिखकर ऐसे लिख लेंगे VG। क्या लिख लेंगे VG बराबर, तो सेल में आप टर्मिनल वोल्टता जानते हैं बेटा, टर्मिनल वोल्टता V बराबर होता है E माइनस I गुणे R, स्मॉल r, यही ना होता है। टर्मिनल वोल्टता V बराबर विद्युत वाहक बल E माइनस IR। तो यहाँ से हो गया बेटा E का मान रख दीजिए, इसका E का मान जो है 3 वोल्ट, कितना, तो E के जगह पर 3 रखिए माइनस I इसमें जा रही है I2, कितना जा रही है I2 बेटा। तो यहाँ पर हम आपके लिए I2 लिख दें और इसे R2 लिख दें, कितना लिख दें, चलिए तो I2 जा रही है 6/13, तो लिखेंगे 6/13 गुणे स्मॉल r इसका 3 हो, तो हो गया बेटा 36 18/13, तो बराबर हो गया 3 माइनस 18/13, 39 में से 18 निकल गया, 21 आ गया, 21/13, तो इतना आ गया बेटा वोल्ट, दिख रहा भाई। तो VG का मान आ गया बेटा इतना वोल्ट, यानी यहाँ पर जो है वोल्टेज का मान जो है 21/13 है, 13 इकाइम 13, ठीक है ना बेटा, और 13 8 21 हो गया, 13 6 78 हो जाएगा, 13 7 81 हो जाएगा, तो 8 से ज्यादा हो गया 81 हो गया, तो आएगा बेटा या तो आंसर आएगा 1.61 वोल्ट, चाहे इतना कहिए चाहे इतना कहिए। तो यहाँ का देखिए ना, टर्मिनल सेल का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट है, लेकिन इसका टर्मिनल वोल्ट, कल आप लोगों को बताया थे कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बेटा। तो जैसे ये सेल है, इस सेल में बेटा एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, ये मान लीजिए धन है, ये माइनस है, ये इलेक्ट्रोलाइट में भर देते हैं जब इसमें, तो ये जो है धन सिरे पर आ जाएगा और ये माइनस सिरे पर, तो यहाँ पर रासायनिक क्रिया करके विद्युत वाहक बल E बनेगा, और यहाँ पर जो हम लोगों के घर में मिलेगा, ये तो सारी प्रक्रिया बेटा सेल के अंदर है, तो रासायनिक क्रिया करने पर विद्युत वाहक बल E जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमें मिलेगा उसे टर्मिनल वोल्टेज ही कहेंगे। यहीं से तार जोड़कर हम लोग अपने घरों में पंखा वगैरह चलाएंगे। तो E और V जब इससे धारा नहीं ले रहे हैं तो E बराबर V हो जाता है, लेकिन जब इससे धारा हमने तार से बेटा जोड़ दीजिए, कोई रेजिस्टेंस न लगाइए, तो धारा I बहने लगती है, अब वो ऐसे होकर जाएगी। यहाँ नीचे तार जुड़ा नहीं है, तो सेल का ये जो वैद्युत अपघट्ट है बेटा, उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, यही लिखे हैं स्मॉल r। हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कुछ न कुछ रहेगा ही, क्योंकि धारा अंदर जो है वो वैद्युत अपघट्ट या जो भी आप लिक्विड भरे उसमें से होकर धारा का प्रवाह होता है। तो इस तरह से सेल का वैद्युत अपघट्ट धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे, और उसके लिए स्मॉल r ओम का प्रयोग करेंगे। तो ये स्मॉल r ओम काम करने लगता है जब धारा I इसमें घुसती है।
तो ये जो है वोल्टता फाक कर देता है, तो घटा देता है ई को, तो ई माइनस हो जाता है धारा आई और पूरे इसका प्रतिरोध स्मॉल आर, भी बराबर आई आर। तो इतना वोल्टेज ये खा जाता है, रेजिस्टेंस ड्रॉप कर देता है, तो ई घट जाता है, तो ई को घटा दिया कितना, अब जितना बचेगा वही यहाँ पर हमें मिलेगा, तो बराबर हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज V। तो वही यहाँ का G का टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा था, तो G का टर्मिनल वोल्टेज VG बराबर हम लोगों ने लिखा E माइनस आई गुणे आर, ये लिखा E माइनस आई गुणे स्मॉल आर। अब इसकी I बेटा हम लोग ज्ञात किए हैं, वो लिख दिया। इसमें धारा I2 जा रही है, I2 का मान 6/13 यहाँ लिख दिया, 6/13। E का मान 3 वोल्ट है, वो लिख दिया, और R का मान जो है 3 ओम है, तो पूरे 3 रख दिया, इस वैसे कर दिया। ठीक। अब कह रहा है बेटा H पर, H सेल पर भी कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज बताइए। तो H सेल क्या है बेटा, I2 धारा इसमें जा रही है, I2 ही धारा इसमें पास हो रही है, यानी ये चार्ज हो रहा है। ये अपनी धारा इधर तो भेज रहा, लेकिन भेज नहीं पा रहा, धन से ही तो धारा बहेगी। ये धारा इसकी इधर की ओर आनी, लेकिन इसकी धारा ज्यादा पड़ रही है, इसलिए जो है वो ऊपर की ओर जा रही है। तो इस तरह से ये सेल जो है एक तरह से क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। जब सेल में धारा जाएगी तो वो चार्ज होगा, और चार्जिंग के समय क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे VH, क्या लिखेंगे, बराबर हो जाएगा, चार्जिंग के लिए यही फार्मूला प्लस में बदल जाएगा, तो लिखेंगे V बराबर होता है E प्लस आई आर। E का मान कितना है, इसका E का मान बेटा 8 वोल्ट है, और प्लस I इसमें कितना जा रही है, तो I2 का मान 6/13 है, तो यहाँ लिखेंगे 6/13, और गुणे इसका R का मान 1, तो 13 इकाइयाँ पूरा करेंगे इतना हो जाएगा 6/13, 13 इकाइयाँ 13 6 19/13, ये आ गया 19/13 वोल्ट आ गया। तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उसका VH का मान आ गया 19/13। इस तरह से बेटा आपके सारे आंसर जो है निकल आए। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।